इतनी ग़िलाज़त के साथ बेकरी के आइटम तैयार हो रहे हैं। वो बेकरी आइटम जिसमें समोसा और क्रीम रोल, पेस्ट्री, केक जो आपको ठेलों में मिलते हैं, ज़रा हौसला करके देखिएगा अगर आप वहाँ से खाते हैं ना। इस वाले कनस्तर में ये रॉ फॉर्म में ऑयल लाया जाता है, खुला ऑयल लाया जाता है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये इसकी, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे ना, जब से हम ये चीखुटा कराची कर रहे हैं, आप यकीन करें कि जिसको जहाँ भी मौका मिलता है ना, वहाँ पे 2 नंबर की मिलावट ज़रूर करता है। इतना मामूली एक मुनाफे के ऊपर ऐसा सा काम हो रहा होता है कि लोगों की सेहत और ज़िंदगी तो कोई अहमियत है ही नहीं। जैसे कहाँ हैं फूड डिपार्टमेंट वाले? भुट्टो साहब, आप जब तक रहे आपने यकीन करें घुमा के हमें रखा हुआ था। आपको किस किस तरीके से हमने जगाने की कोशिश की, पता नहीं आप कौन सा वाला सत्तू पी के सोए हुए थे कि आप जागने का नाम ही नहीं ले रहे थे, आप घुमाए जा रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। अगर कहीं होगा तो हम आपके साथ जाएंगे बॉस। कैसे आप और मैं बड़े शौक से खाते हैं ये बेकरी आइटम्स, और जो कुकिंग ऑयल और घी है ना, इसके बगैर तो जाहिर है किसी का गुजारा ही नहीं है। फिर तो कोई शौक हो या ना हो, आपके घर में ऑयल और घी तो आएगा ही। जिस वक्त ऑयल और घी की कीमतें बढ़ी तो आपने देखा होगा कि जो खुला घी जो होता है उसका रुझान ज़्यादा हो गया। अगर आप 1 किलो पाउच, जो महंगा आपको लग रहा है, आपकी इस्तात इतनी नहीं है, तो आप 1 पाव होगा उसको खुले में अगर आप ले लेते तो उसमें क्या कबाहत है, यह हम पहले सोचते थे। और अभी भी अगर सेहत बख्श अगर ऑयल हो तो इसमें कोई कबाहत नहीं। लेकिन कराची में इस वक्त मुतादिद ऐसे पॉइंट्स हैं, ख़ास तौर पे कि जो कि सस्ते और ऐसी जगहों पर जहाँ पे बचत वगैरह के बाज़ारों का सिलसिला जारी रहता है, वहाँ पर जो ऑयल और घी होता है उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब होती है और वो ऐसे नाकिस अज्जा के साथ बन रहा होता है, अंतड़ियों से, जानवरों की आलाइशों से, अंतड़ियों से वो बन रहा होता है। और अच्छा, उसका एक मसला ये है कि जब तक कि आप उसको वैसे ही देखोगे आपको बड़ा सही लगेगा, लेकिन जब आप उसको पकाना शुरू करोगे तब आपको ऑब्ज़र्व आप करोगे कि उसमें कोई 2 नंबर चीज़ इसमें शामिल है या कुछ इसमें ऐसी गड़बड़ ज़रूर है। जब तक कि आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं तब तक कुछ देर हो चुकी होती है और आपकी सेहत को वो नुकसान पहुँचा चुका होता है। एक ही जगह का जो ऑयल होता है वो मुख्तलिफ डिब्बों में डालकर आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा होता है। हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ पर हर किस्म का आपको डिब्बा मिलेगा, ब्रांडेड, जो आपके और मेरे घरों में इस्तेमाल हो रहा है, छोटा मोटा नहीं, ब्रांडेड। और वहाँ पर एक ही जगह से खुला हुआ घी जो है उसके अंदर डाला जा रहा है और हम आराम से बिल्कुल एक मुतमईन होकर वो घी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा जो फूड डिपार्टमेंट है, फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट, इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी उसकी रही। और मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपको बता दूँ, मुसलसल कोऑर्डिनेट करने के बावजूद और मुसलसल उनके तसल्लियाँ देने और वादे के बावजूद नहीं आए भाई वो। उनको कोई किसी किस्म की फ़िक्र नहीं है आपकी और मेरी सेहत, कराची वालों की सेहत से। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी किस्म का फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट का कोई किरदार नज़र ही नहीं आ रहा है। तो बाकी डिपार्टमेंट को आप क्या कहेंगे? ज़रा हौसला पकड़ के, ज़रा जो है ना दिल मजबूत करके देखिएगा प्रोग्राम के ये दोनों हिस्से। मेरे साथ है ना, खाम खाई किसी जगह के ऊपर मैं हल्ला नहीं बोलती हूँ कभी भी, और ख़ास तौर पे अगर कोई छोटे पैमाने पे कोई कारोबार कर रहा है, पूरा कराची जानता है, मैं कभी उस पर हाथ नहीं डालती हूँ। या मैं आप इसमें सूंघ के बता दें इसमें बदबू और नाकिस क्या है? देखिए, जो नाकिस ऑयल होता है ना, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि जब आप उसको खाना पकाने से पहले अगर उसको सूंघते हैं ना तो उसमें कोई ऐसी हीक नहीं आती। आप इसको चेक कर लें, आपके सामने यहाँ पे कोई बदबू या महक आ रही है? मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब तक कि आप इसको गर्म नहीं करोगे तब तक वो नहीं आएगी। कर दे तो आप सूंघ लें। तो मतलब आप इस चीज़ से मुकम्मल तौर पे, कुली तौर पे इनकार कर रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सस्ते बाज़ार, बचत बाज़ार जाती हूँ, बचत बाज़ार में वो पूरे डिब्बे लगे होते हैं, देखा ना आपने, पूरे वो स्टॉल लगे होते हैं डिब्बों के, उसके अंदर हर आपको जो है वो डिब्बा नज़र आ रहा होता है और वो थोड़ा सा सस्ता बिक रहा होता है। हम हाथों हाथ वो ख़रीद लेते हैं आवाम, ठीक है। तो क्या ये वाकई में बात दुरुस्त है कि उस तमाम के तमाम ब्रांड्स के अंदर ऑयल और घी एक ही जगह से आ रहा होता है? खुला तेल आएगा और वो सब हर ब्रांड के अंदर भरा जाएगा और उसके बाद फिर वो मिलेगा। ये क्या है? जी भाजी, ये तो खुला देगा। अपना थैली में तो मैं लेके नहीं आऊँगा ना, कंपनी से, मिल से लेके आऊँगा, तो थैली में तो नहीं लेके आऊँगा। लाजमी आते डब्बा, तो लाजमी आते कोई सा भी लेना पड़ता हमारे को। यानी कि डिब्बा किसी भी ब्रांड का होगा, उसके अंदर ऑयल वही होगा जो आपको एक खुला हुआ तेल आएगा। जी जी जी। ज़रा आप बाकी चीज़ों के भी हम आपको एक विजिट करवा लेते, ज़रा उसको भी देख लें कि आपकी और हमारे घरों में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, किन किन जगहों से जा रही हैं, कितनी सेहत बख्श है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आलू उबल रहे हैं, उसके ऊपर ये आपको झींगर नज़र आ रहे होंगे। ये पता नहीं कौन से इसकी वाइटल पावर पता नहीं इस झींगर की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है कि वो जलते हुए उसके ऊपर जो है वो फिर रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। इस जगह और जिस गंदगी के साथ ये बन रहे हैं,
आप मुझे खुद बताइएगा, आपका खाने को दिल करेगा? हम खाते हैं, ये साफ आलू है, देखो। आप इतनी गलाजत के साथ, आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर क्या फिर रहा है? आप देख लो, ये साफ आलू धो के रखे हुए हैं। आप आलू, उसके ऊपर जरासीम फिर रहे हैं। ओ भाई, इसके ऊपर झींगर फिर रहे हैं, जरासीम फिर रहे हैं। सारे में इधर आइएगा ज़रा। यहाँ पर आपको ये ना गए, अब ये आपको कीड़े नज़र आ रहे? सर आपको ये कीड़े नज़र आ रहे? सर मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना, कीड़े मैं अपने साथ तो नहीं लेके आई ना, यहाँ पे पले हुए हैं। कीड़े नज़र आ रहे हैं ना सर आपको? ये नज़र आ रहे हैं ना तैरते हुए पानी के ऊपर? झाड़ू लगाया गया ना, सफाई हो। ये झाड़ू से नहीं है तो किसी और चीज़ से मरेंगे, जितनी तादाद में ये कीड़े हैं। अभी अंदर, अब ये देखिए, खुदा की कसम अंदर जाने को ना मेरा हौसला नहीं बढ़ा। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ना सुरंग के अंदर आ गई हूँ, किसी गलीज़त भरी सुरंग में। आप मुझे कसम खा के बता दें, इस जगह से बना हुआ खाना कोई खा सकता है? इस जगह से बना हुआ कोई खा सकता है कोई एक समोसा भी? कम से कम इतनी सफाई तो रखो भाई कि जो खा रहा है ना वो इंसान का बच्चा है, जानवर का बच्चा नहीं है। ये आप देख लीजिएगा, ये मैंने अचानक ही अपना कैमरा ऑन किया है, तो ये देखिए क्या क्या इसके अंदर चीज़ें रही हैं। यही आपके और मेरे बच्चे, मतलब मेरे तो खैर बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चे, और ख़ुद हो सकता है आपको भी जब भूख लगती हो ऐसे ठेलों पे से आप लेके खाते हो, अपने गिलाजत से, फफूंदियों से भरा हुआ डब्बा इन खाने की चीज़ों के दरमियान में रखा हुआ है। ये सफाई करनी है ना, अभी ये फेंक देना। भाई जब काम करते हैं ना तो पहले सफाई करते हैं, फिर उसके बाद काम शुरू करते हैं ना। मेरी इस वक्त हालत ये, इस वक्त मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा, मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सुरंग में हूँ। गिलाजत की इंतहा है, सफोकेशन हो रहा है। जो औज़ार हैं वो यहाँ पर, वो इतने गलीज़, इसमें से क्रीम डाली जाती है, जिस जगह से माशाल्लाह से ये क्रीम अंदर जो है वो पेनिट्रेट की जाती है क्रीम रोल के, उसकी ज़रा खुद भी आप कंडीशन ज़रा देख लीजिएगा। बात यह है कि जब आप किचन में काम करती हैं, करती हैं? मैं इतने गलीज़ किचन में कभी काम नहीं मेरी करती। बात सुने, गलीज नहीं, कोई गलीज किचन नहीं है। मैं आपका घर जाके देखूँ ना, जब आप काम कर रही होंगी तो आपके घर के अंदर कितना बुरा हाल हो रहा आपको मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। आप चैलेंज नहीं करें, ये कारोबार है, जहाँ काम किया जाता है वहाँ ऐसा ही होता है। जब यानी कि आप जहर देते रहे, आए आप बंद करो इसको। नहीं आए, जहर आप देते रहे, आप कीड़े खिलाते रहे, लेकिन अगर हम करें, कीड़े मैंने दिखा चुकी हूँ। अरे वो तो जब काम हो रहा होगा तो जब ऐसा ही होगा, ये सफाई। अब ये जब काम खत्म होगा तो सफाई भी। आपके वो जो आलू उबल रहे थे उसके ऊपर कीड़ा मैंने दिखा दिया। अरे तो वो साफ धुलते हैं फिर। कीड़ा क्या मेरे ससुराल से आया था जो मैं उसको लेकर आई हूँ, वहाँ पे खड़ा किया मैंने। जब आओगी ना सब चीज़ साफ मिलेगी तेरे को, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। चाचा जो इससे पहले इतने सालों तक, इतने टाइम से कीड़ों वाला यहाँ से गया है, उसका हिसाब कौन देगा चाचा? सब कुछ साफ हो जाएगा। हो जाएगा, अब तो होगा चाचा, अब तो होगा चाचा, अब तो होगा ना। अब आप खाते होंगे, भले आप बहुत कम कीमत में उसको परचेज़ कर रहे हो, कोई गरीब है, गरीब का पेट भरे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गरीब को जहर नहीं दो। तो आज के प्रोग्राम में हमने दो आपको मुआशरे के, जो आपके और मेरे किचन में और आपकी मेरी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जान के साथ भी, इनफैक्ट इससे जान का खतरा भी हो सकता है। अगर आपको खुदा ना खास्ता एक्सट्रीम पे कोई डायरिया हो जाए इसकी वजह से, तो आपकी जान के लाले भी पड़ सकते हैं। तो इस हवाले से हमने अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी। फूड डिपार्टमेंट, फूड अथॉरिटी, आप कब अपनी जिम्मेदारी निभाओगे भाई? पुलिस ने भी निभा दी, हमने भी निभा दी, आप कब निभाओगे? कि एक मरतबा फिर से हमें वो एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको जगाने के लिए और आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए। अगर आप फिर भी अगर नहीं आते हैं तो मैं तो ये कहूँगी कि फिर दाल में कुछ काला है, माजरत के साथ, फिर तो लगेगा हमें कि दाल में कुछ काला है। फिर